हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर जी ऑन व्हील्स। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3, जिसका नाम है क्या? ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब पानी। क्या? पानी। अब पता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पहले वाला डायलॉग ज्यादा बढ़िया था, मास्टर जी ऑन व्हील्स चैनल का नाम भी चेंज हो चुका है, बट स्टिल तो उनके लिए और मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें बहुत पसंद है, तो तुम्हारे लिए हेलो बैक बेंचर्स, कैसे हो तुम सब? तो चलो अब हम देखते हैं ड्रेनेज में क्या क्या होता है, कैसे हम वाटर मैनेज करते हैं, रिवर सिस्टम समझते हैं। ठीक है, चलो जी। अब हम बात करते हैं स्ट्रीम्स की। यहाँ देखो, स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। राइट, मतलब जब जो स्ट्रीम्स हैं छोटी छोटी मिलकर एक रिवर में मिले, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी, जो ड्रेन करें एक लार्ज वाटर बॉडी में। फॉर एग्जांपल क्या होगा? वो लेक हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर हो सकता है ओशन। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम। मतलब एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल, कोई एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर एक पूरा रिवर सिस्टम है, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस हो गया, इन्हें हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसन। अब होता क्या है, जब एक जगह से पानी निकलता रहता है, वो जगह थोड़ी सी नीचे हो जाती है, और बीच में अगर हाइट वाला एरिया ऐसा आ जाए डब्ल्यू, तो देखो इधर जगह है और इधर जहाँ पर ये वाली जगह है, तो पानी यहाँ से और यहाँ से निकलेगा। इमेज में भी मैंने दिखा रखा है, देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर, हाँ ध्यान से देखो। अब बीच में जो जगह है, मतलब ये जो बीच वाली जगह है, ये वाली, ये जगह है वाटर डिवाइड। कैसे बोलेंगे हम इसको? माउंटेन्स और अपलैंड्स सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन्स, सच अपलैंड आर नोन एज वाटर डिवाइड। ऐसा कोई भी एक अपलैंड जो दो वाटर्स को, एक वाटर को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, उसको हम बोलेंगे वाटर डिवाइड। समझ आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो ड्रेनेज पैटर्न जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। ड्रेनेज सिस्टम जो दो में इंडिया में, वो क्या है? पहला हिमालयन, जो भी हिमालयन का ओरिजिन है सारा। दूसरा है पेनिनसुलर, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर क्या? जो तीनों तरफ से किससे कवर्ड है? 1, 2 और 3 वाटर से। वेरी गुड, याद रखते हो। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे, ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, अभी नया नया सीख रहा हूँ ना। हाँ समझो, ऊपर आई बटन जो होता है वो भी उस पर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे बढ़ते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर सिस्टम, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज हिमालयन रिवर, बताया था। सेकंड इज पेनिनसुला, जो नीचे की साइड होती है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है जो थ्रू आउट ईयर फ्लो करती है, पूरे साल जिनमें पानी रहता है। सीजनल रिवर वो होंगी जो कि बारिश के मौसम में या डैम छोड़े जाते हैं उनमें तभी पानी आता है, वो होंगी सीजनल, जिनमें पूरे साल पानी आता है, मतलब मेनली हिमालय से जो ग्लेशियर्स आते हैं पूरे साल बहते हैं। राइट, वो होंगी पेरिनियल। तो पेनिनसुलर और पेरिनियल में कंफ्यूज मत होना। इट मीन्स दैट they have water throughout the year. These rivers receive water from rain as well as melted snow from the mountains. हाँ जी, तो समझ आ गया? माउंटेन से, ओशन से, सॉरी ग्लेशियर से, जितनी भी चीजें आती हैं डायरेक्टली कहाँ आती हैं? रिवर्स में आ जाती हैं। ये थ्रू आउट ईयर फ्लो होती हैं। अब देखो भाई, अगर हम बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की, तो यहाँ पर 3 है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। कौन सी रह रही है? गंगा। कहाँ भाई? गंगा रिवर सिस्टम भी तो लाएंगे हम, गंगा। अब देखो ये इमेज दिख रही है तुम्हें? रिवर सोर्स क्या रिवर की? ये मेन जगह, और ऊपर से जब ये यहाँ आ रही है, ये होगा अपर कोर्स। यहाँ पर फ्लो क्या होता है? बहुत तेज होता है। तब ये मेनली कुछ सेटल डाउन नहीं होता है। जब ये मिडिल कोर्स में आती है तो थोड़ी सी धीरे हो जाती है। ये एक ट्रिब्यूटरी आ रही है इधर से। अब ये बनाते हैं मिएंडर्स। ये जो होता है ना, ये वाला पैटर्न, दिस इज कॉल्ड मिएंडर्स। और जब ये अलग हो जाता है, रिवर अपना कोर्स ऐसे बदल लेती है, पहले यहाँ फ्लो होती होगी, बट इसने क्या करा? फ्लो चेंज कर लिया ऐसे, तो जो यू पैटर्न बना है ऐसे, ये बनता है ऑक्सबो लेक। और लोअर कोर्स में बेसिकली क्या होता है? सेडिमेंट्स आकर रुक जाते हैं एंड ये फॉर्म करते हैं डेल्टाज। इंडिया में कौन सा डेल्टा है? बढ़िया, सबसे सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है उसका? सुंदरवन डेल्टा। वेरी गुड। अब देखो यहाँ बात करते हैं। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस नॉर्थ में, वहां से ओरिजिन है इनका। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स
they have cut through the mountains making gorge. The Himalayan river have long course from their source to sea. अब देखो जो हिमालयन रिवर उनका जो सोर्स है नीचे ऊपर से आ रही है बढ़िया 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 और समुद्र तक जा रही हैं। क्यों पहुंच पा रही है? क्योंकि उनका फ्लो बहुत अच्छा है और ट्रिब्यूटरीज भी उनमें मिल रही हैं। वेरी गुड। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज। अपर कोर्स में बहुत ज्यादा इरोजन होता है, कैरी ह्यूज लोड्स, सिल्ट, एंड इन द मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स दीज रिवर्स फॉर्म meanders, oxbow lakes एंड डिपोजिशनल फीचर्स इन द फ्लड प्लेन्स। जितने भी फ्लड प्लेन होते हैं वहाँ क्या होता है? डिपोजिशन होता है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे पेड़ हो गए, रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं? आकर बैठ जाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं पहला रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर्स का। कौन सा है? इंडस रिवर सिस्टम। सिस्टम है ना। द मेजॉरिटी हिमालयन रिवर्स आर द इंडस एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। हिमालयन रिवर्स है बेसिकली, इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? वो होता है मानसरोवर लेक से। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स लद्दाख। अब देखो यहाँ से आई, ये वेस्ट को फ्लो होती है इंडस और यहाँ तक आई। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखो, ये 1 2 3, ये छोटी सी एक और ये सतलुज, ये सब मिल जाती हैं ऐसे। 20 मिलती है तुम्हारा सतलुज में और फिर ये ट्रेन कर देते हैं चिनाब वगैरह जितने भी ये रिवर्स हैं, झेलम, चिनाब, इंडस भी जाती हैं और ये जाकर पाकिस्तान में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? पाकिस्तान में। ये चीज़ ध्यान रखना, जो मोस्टली इस रिवर का पार्ट है ये पाकिस्तान में, हमारे पास थोड़ा सा ही पार्ट है इंडस का, मोस्टली कहाँ है? पाकिस्तान में, बिहारियों के पास है बेसिकली। अब इन्हें दे रखा, चलो ठीक है, बाज आती नहीं, फिर पानी रोक दिया, फिर फिर रहे पानी दे दो, पानी है ना, फायदा क्या हुआ भाई इतने पानी का, लो ले लो पानी, छोड़ दिया पानी, बह गए। द इंडस फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान, गिलगित, इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ अटॉक। अटॉक के माउंटेन्स से निकलती है सतलुज, बीस, रावी, चिनाब, झेलम। अब ये शॉर्टकट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ज्वाइन टुगेदर एंड एंटर द इंडस नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। जहाँ पर ये मिल रहे हैं ना, ये जो जगह है जहाँ सारी रिवर्स मिली है, दिस इज मिठान कोट। यहाँ से मिलके फ्लो होते हैं और आगे जाके अरेबियन सी में ड्रेन कर जाते हैं। द इंडस फ्लो थ्रू साउथवर्ड्स एंड केयरफुली रीचिंग, इवेंचुअली रीचिंग अरेबियन सी। अरेबियन सी में चली गई है ईस्ट ऑफ कराची बेसिकली। द इंडस प्लेन्स हैज अ वेरी जेंटल स्लोप। जो इंडस के प्लेन्स हैं बेसिकली वो क्या है? बहुत ही जेंटल है, ऐसे हार्श नहीं है। विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर्स, द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वन ऑफ दी है, ओनली नहीं है कि तुम सोचो करो लॉन्गेस्ट है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट, गंगा रिवर सिस्टम, सबसे बड़ी और सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कौन सा है? गंगा रिवर सिस्टम। गर्मी इतनी बढ़ रही है ना, सब पंखे में कुछ मजा नहीं आ रहा, पर फिर भी पढ़ाना है, एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम्हें पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है, गर्मी तो हट जाएगी कुछ टाइम बाद। अब देखो गंगा की एक चीज समझ, जो गंगा है ना वो तुम्हारी यहाँ देखते रहो, ये एक ऐसा ही दूसरी ऐसा ही। अब ये है अलकनंदा, ठीक है, ये वाली है भागीरथी, ये है भागीरथी। भागीरथी का जो ओरिजिन है बेसिकली वो है कहाँ से? ग्लेशियर्स। यहाँ पढ़ो, द हेडक्वार्टर ऑफ गंगा कॉल दी भागीरथी इज फेड अप बाय गंगोत्री ग्लेशियर। ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर ज्वाइंड बाय अलकनंदा। अब देखो अलकनंदा इस साइड से आ रही है एंड भागीरथी आ रही है इस साइड से। जिस जगह पर ये मिलेंगे उस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग। यहां से जब जो रिवर मिलकर निकलेगी उसका नाम पड़ा गंगा। मतलब एक साइड से अलकनंदा आई, एक साइड से भागीरथी आई, जहां मिले वो जगह कौन सी है? देवप्रयाग। देवप्रयाग पे क्या हुआ? जब दोनों रिवर मिलकर और आगे बह के निकलती है मिलकर, वो पड़ गया क्या? गंगा नाम। समझ आ गया? चलो वेरी गुड। द गंगा जॉइंड द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, them a few of them being rivers such as Yamuna.
लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना, फिर उसमें मिल जाती है घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, यमुना जो आती है वो आती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। इट फ्लोज पैरेलल, किसके, गंगा के पैरेलल बहती है ये, और जहाँ ये जाकर मिलती हैं गंगा से उस जगह पर अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ था महाकुंभ का। वेरी गुड। कौन सी जगह थी वो? प्रयागराज। पुराना नाम था इलाहाबाद, अब जो हमने नया रखा गया है बेसिकली योगी जी ने हमारे रखा है वो है प्रयागराज, जहाँ पर वो मिलती हैं और संगम भी उसे बोला जाता है। दी घाघरा, गंडक, कोसी राइजेस फ्रॉम दी नेपाल। अब देखो ये रहा नेपाल, अब यहाँ से आएंगे, देखो ये घाघरा, गंडक और कोसी, ये 3 रिवर्स आई कहाँ से? नेपाल साइड से। ये आपकी गंगा जा रही है, ये पैरेलल इसके फ्लो हो रही है यमुना। 3 रिवर, 1, 2 और 3, ये 3 आई। द मेन ट्रिब्यूटरीज व्हिच कम फ्रॉम द पेनिनसुला साइड, पेनिनसुला मतलब नीचे की तरफ से जो ऊपर को आ रही है, वो कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी चंबल, ये रही चंबल के डाकू, फिर है बेतवा, सोन, ये रही, तीनों मिल गई। ये इस साइड से आकर इन्हें मेनली बोल सकते हैं लेफ्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज एंड राइट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज, इससे आपको जल्दी याद होगा। दीज रिवर्स राइज फ्रॉम दी सेमी एरिड एरिया, जो भी चंबल, बेतवा एंड सोन है वो सेमी एरिड एरिया से आती हैं। हैव शॉर्टर कोर्स, इनका जो कोर्स है बेसिकली शॉर्ट एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, धीरे धीरे आती है और किसमें मिल जाती है? गंगा में। दी भागीरथी एंड हुगली आर डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लोज साउथवर्ड थ्रू दी डेल्टाइक प्लेन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, और जो मेन स्ट्रीम करती है फ्लो साउथवर्ड इनटू दी बांग्लादेश में जो फ्लो कर रही है वहां जाके मिल जाती है। और दूसरी रिवर कौन सी आती है दूसरी साइड से? ब्रह्मपुत्रा। मतलब जो भागीरथी और हुगली है वो ऐसे फ्लो करते हुए जाते हैं बांग्लादेश को होते हुए, और इस साइड से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों मिलके कहाँ निकल जाते हैं? अपना बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये भी ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मानसरोवर लेक से। कहाँ से? मानसरोवर लेक, यहाँ है मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक। बट जब यहाँ से निकलती है रिवर, कौन सी? ब्रह्मपुत्र, इसका नाम था सांगपो, TSANG, सांगपो रिवर, इसका नाम था सांगपो। ये यहाँ तक जाती है अरुणाचल तक, और यहाँ से एकदम से यू टर्न मारती है ड्रिफ्ट और सीधा इंडिया में एंटर हो जाती है। पर इंडिया में एंटर होने से पहले भी इसके अलग अलग नाम थे, दिहांग, दिवांग, लोहित, इसके ट्रिब्यूटरीज भी थे। और जब ये मिलकर एंटर होती है किसमें? असम में, तब इसका नाम पड़ा क्या? ब्रह्मपुत्र। The Brahmaputra in the Tibet east of Mansarovar Lake, very close to Indus and Satluj, slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. Mostly जिसका कोर्स है वो इंडिया के आउटसाइड है, जब यू टर्न लेती है तभी वो इंडिया में एंटर होती है। Flow eastwards to the Himalayas, पैरेलल होती है बेसिकली हिमालय से पैरेलल बहती हुई आती है। ऑन रीचिंग दी नामचा बरवा, अब यहाँ एक जगह है नामचा बरवा जहाँ से यू टर्न लेती है और एंटर करती है कहाँ? इंडिया में। एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉज, एक गॉज है जिसके थ्रू ये एंटर होती है, जहाँ का नाम क्या रख रखा है बेसिकली उस रीजन का? नामचा बरवा। इतना समझ आ गया? गुड। अब देखो होता क्या है, इट इज कॉल्ड दिहांग, दिहांग इसको बोलते हैं जब ये एंटर होती है। उसके बाद इसमें कौन सी जुड़ती है? दिबांग, लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन असम। जब ये असम में एंटर हुई तो इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हैज ब्रेन चैनल इन द एंटायर लेंथ ऑफ असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड। ये बहुत सारे रिवराइन आइलैंड में लेके चलती है, जिनमें से एक फ्लोटिंग आइलैंड है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है मांजुली। वन ऑफ ओनली वन फ्लोटिंग आइलैंड ऑन अ रिवर इज नोन एज मांजुली। सर्च कर लेना चाहे, एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा डू यू नो लिखा हुआ है, उसके अंदर पढ़ना, ये पक्का आता है एमसीक्यू से। शॉर्ट ट्रिक है, देखो। एवरी ईयर द रेनी सीजन द रिवर फ्लोज इट्स बैंक कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। होता है इसमें ओवरफ्लो हो जाता है एंड एक डैम भी बना है बेसिकली, तो जो प्रॉपर वाटर फ्लो है वो हो नहीं पाता और ओवरफ्लो हो जाता है वो, जिस वजह से क्या होता है? बाढ़ आ जाती है मेनली असम एंड बांग्लादेश वाले रीजन में, और ऊपर से उस रीजन में रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है, राइट। द ब्रह्मपुत्र is marked by huge depositions of silt on its bed causing the river beds to rise.
द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल, इसके जो चैनल जो शिफ्ट होते रहे हैं फ्रीक्वेंटली फ्लो के अकॉर्डिंग। अब बात कर रहे हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी है? जो पेनिनसुला में इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, इक्वेटर सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर रीजन जो है तुम्हारा, जो तीनों साइड से किससे कवर्ड है? वाटर से, राइट। चलो पढ़ते हैं। A large number of peninsular rivers are seasonal। देखो ये सीजनल है, क्यों? क्योंकि इतना वाटर फ्लो यहाँ है नहीं, बारिश पड़ने पे क्या होता है, इनमें वाटर आता है। और रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन्स even the large rivers has reduced flow water their channel, मतलब जितने भी लार्ज रिवर होती हैं इनमें भी पानी कम होता है। The peninsular rivers have shorter and shallower course as compared to their Himalayan counterpart। अगर हम हिमालयन की बात करें, इनमें पानी का फ्लो एंड वाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें पेनिनसुला वाली रिवर से। मोस्ट ऑफ द रिवर्स, जितनी भी रिवर्स हैं पेनिनसुला में, ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से। मतलब अगर हम देखें तो ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती हैं और फ्लो किधर करती हैं? बे ऑफ बंगाल को, जिससे हमें समझ आता है जो फ्लो है वो किस साइड है? वेस्ट टू ईस्ट है। The main water divide in Peninsula India is found by Western Ghats। जो water divide कौन कर रहा है? Western Ghats। Water divide क्या होता है? An upland that divides the water into two parts, the north and the south close to the western coast। Major river कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड नर्मदा, तापी। अब देखो एक चीज बताता हूँ मैं, रिवर्स के टाइप हैं वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग। किसमें? पेनिनसुलर रिवर्स। तो जो तुम्हारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी? वेस्ट फ्लोइंग दो हैं, एक और दो, ये है नर्मदा एंड तापी। ये दो रिवर है तुम्हारी वेस्ट फ्लोइंग। कैसी है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बट जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये ड्रेन हो रही है कहाँ पर? जो वेस्ट फ्लोइंग है। तो किधर हो रही है? अरेबियन सी में। बाकी कहाँ हो रही है? अंडमान एंड सॉरी अरेबियन सी में हो रही है, और इधर हो रही है बे ऑफ बंगाल। वाटर दैट हैज मोर सैलिनिटी देन फ्रेश वाटर बट लेस देन दी सी वाटर। मतलब नीचे है, देखो। पार्शली इनक्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडीज वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर mixed with salt water from the ocean creating brackish water। brackish water क्या होता है? water that has more salinity than the fresh water but less than sea water। देखो ऐसा वाटर जिसमें जो खारापन है वो सी से तो ज्यादा हो, किससे? फ्रेश वाटर से तो ज्यादा हो खारापन, बट ओशन से कम हो, उसे हम बोलेंगे ब्रैकिश वाटर। हल्का सा नमकीन, बिल्कुल नहीं ओशन वाला नहीं। समझ आया? चलो नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे नर्मदा के बारे में। किसके बारे में? नर्मदा। द नर्मदा राइज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश में। इट फ्लोज फ्रॉम द वेस्ट। देखो ये यहाँ से आ गया ऐसे। नर्मदा। द मार्बल रॉक नियर जब्बलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज। धौलाधर फॉल यहाँ पर फेमस, अंडरलाइन इट। Where the river plugs over the steep rocks and some of the notable ones। यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके भी। नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। बेसिकली नर्मदा ने पार्ट्स कवर किए हैं, वो कौन से करे हैं? पहला करा है मध्य प्रदेश और फिर करा है गुजरात। पहले क्या कवर कर दिया हमने? नर्मदा। नर्मदा के बाद आते हैं तापी पे। तापी है उसके नीचे ये रही। दी तापी राइज इन दी सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज में क्या होती है? राइज होती है इन दी बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा बाय शॉर्टर इन दी लेंथ। देखो ये इसकी जो लेंथ है तापी की क्या है? शॉर्टर है। और ये रिफ्ट वैली में ऐसे 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 किसके पैरेलल है? नर्मदा के। इट्स बेसिक कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। The coastal plains between Western Ghats and Arabian Sea are very narrow. The main west flowing rivers are Sabarmati, Mahi, Bhartpuzha and Periyar River।
ये वेस्ट फ्लोइंग में आता है। गोदावरी, अब हम बात करें किधर की, ईस्ट फ्लोइंग। वेरी गुड। देखो अब अगर हम बात करते हैं गोदावरी की, तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ये राइज होती है वेस्टर्न घाट्स में, नासिक में। नासिक बहुत ही अच्छी जगह बताए, जो लोग नासिक घूमने गए जरा कमेंट करके बताओ, वहाँ अच्छी चीज़ें हैं घूमने के लिए। ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमें जब तुम बताओगे और हम घूमने जाएंगे और बताएंगे हाँ भाई सही कहा था। इसकी जो लेंथ है वो है 1500 किलोमीटर्स और ये ड्रेन होती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। इट ड्रेनेज बेसन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स, मतलब जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उसका जो ड्रेनेज बेसन है सबसे बड़ा गोदावरी का ही है। गोदावरी ट्रिब्यूटरीज जो है वो कौन कौन सी हैं, वो है पूर्णा, वर्धा, प्रतिहा, मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ये हैं इसके ट्रिब्यूटरीज। लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। अब दक्षिण गंगा इसको इसलिए बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं इतनी बढ़िया है कि गंगा से इन्होंने कंपेयर करा, इसको नाम दिया है दक्षिण गंगा। नेक्स्ट महानदी, भाई साहब पसीने आ गए, हीटर बोल गया दिमाग का बढ़ाते बढ़ाते। ब्रेक लेंगे इसके बाद, तुम भी ब्रेक लेना तसल्ली से, मैं भी ब्रेक लूंगा। महानदी, महानदी राइज होती है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। अरे क्यों नीचे आ रहा है बार बार। इट फ्लोज थ्रू द उड़ीसा टू रीच बे ऑफ बंगाल। द लेंथ ऑफ द रिवर जो है कितनी है, 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इट ड्रेन्स जो है कहाँ से निकल के जाती है, ये आती है महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा से। इतना समझ आ गया। कृष्णा, राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, जो कृष्णा रिवर है इसका कोर्स है 1400 किलोमीटर, रीचेस टू बे ऑफ बंगाल। वेस्ट फ्लोइंग जितनी भी कहाँ जा रही है, ईस्ट फ्लोइंग बेसिकली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है। अब यहाँ पर जो है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, द मुंशी एंड भीमा आर वन ऑफ द फेमस और सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। इट ड्रेन्स बेसिक इन शेयर्ड बाय। अब जो इसका ड्रेनेज बेसिन है बेसिकली वो शेयर कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कावेरी, कावेरी का जो ओरिजिन है कहाँ होता है, ये होता है तुम्हारा ताला कावेरी इन ब्रह्मगिरी रेंज, जो वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी रेंज है वहाँ इसका ओरिजिन है, कर्नाटका बेसिकली। लेंथ है इसकी अप्रोक्स कितनी, 760 किलोमीटर्स। हाँ जी 760 किलोमीटर्स। कोर्स इट फ्लोज साउथ ईस्ट थ्रू कर्नाटका, तमिलनाडु बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु। जब तुम मैप में देखोगे ना और ये चीजें को रिलेट करोगे, जब पढ़ते रहोगे और मैप में ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ये रिवर यहाँ से आई है, ओरिजिन इसका यहाँ है और डेस्टिनेशन इसकी यहाँ पर है। स्टेट्स कवर्ड कौन कौन से हैं, जो स्टेट कवर करें वो करें कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ केरला। ये रीजन है जो कवर किया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है, कावेरी रिवर इज वाइटल फॉर इरिगेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड सपोर्टिंग एग्रीकल्चर ऑफ द रीजन। देखो रिवर्स का बेसिक काम क्या होता है, पानी बेसिकली क्या है, हमारी बेसिक नेसेसिटी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हाउस होल्ड हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, हमें वाटर तो जरूरी है ही, राइट। बात करते हैं लेक्स की। इंडिया में बहुत सारी जगह पर लेक्स हैं, बहुत फेमस लेक्स हैं और अलग अलग टाइप के लेक हैं। इंडिया हैज मैनी लेक्स, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इन कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। देखो यहाँ भी आ गया, कुछ लेक तो परमानेंट है बट कुछ कैसे हैं, बारिश पड़ी, पानी आया तो वो लेक भर गए। लाइक द लेक्स इन द बेसिन्स इन इनलैंड ड्रेनेज एंड सेमी एरिड रीजन। जितने भी सेमी एरिड रीजन में ड्रेन्स होंगे, लेक्स होंगे, ये क्या होंगे, ये सीजनल होंगे। देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। जब वो पिघलेंगी और ये पानी यहाँ पर आएगा तो ऐसे लेक्स हमेशा कैसे होंगे, फ्रेश वाटर लेक। क्यों, क्योंकि जो फ्रेश पानी ऊपर से आ रहा है वही तो फिल हो रहा है, राइट। तो जितने भी ऐसे लेक होंगे जो ग्लेशियर से बने वो कैसे होंगे, फ्रेश वाटर लेक। अ मेंडरिंग रिवर अक्रॉस द
फ्लड प्लेन्स फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू एन ऑक्सबो लेक। फ्लड प्लेन्स में जब भी एक कट आएगा ऐसे तो वो क्या क्रिएट कर देगा, एक ऑक्सबो लेक। लेक की अगर हम बात करें तो सांबर लेक है कहाँ पर, राजस्थान में। ये है प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, सॉल्ट वाटर लेक है। तो यहाँ पे मेनली क्या काम होता है, सॉल्ट बनाने का काम होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स जितने भी होंगे किस रीजन में होंगे, हिमालयन रीजन में। क्यों? क्योंकि जो हिमालयन रीजन है तुम्हारा वो कैसा है, वो फ्रेश वाटर से ही तो भरा पड़ा है। द वूलर लेक इन जम्मू कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। वूलर लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी इंडिया का ये है। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक। अभी लास्ट जो मेरी ट्रिप थी वो थी भीमताल की। तो भीमताल में एक लेक है, उसके बीच में कैफे है, अपना बोट करते हुए जाओ और फिर उस कैफे में जाओ और बढ़िया खाना वाना खा के वो अपना, इतना अच्छा है ना, वीडियो डालूंगा इसमें देखना तुम पक्का, बहुत मस्त लेक है। इम्पोर्टेंस, अब देखो जो लेक की इम्पोर्टेंस होती है, लेक किन किन चीजों में काम आता है वो जरूरी है। तुम पहले बताओ लेक के क्या क्या काम है। कुछ बच्चों ने एक बार क्या इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पूछी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू वाटर। तो कुछ बच्चों ने लिखा वॉशिंग बफेलो, वॉशिंग क्लोथ, अरे कपड़े धोने से। फिर मैंने कहा यार ये क्या सोच रखे लिखा है। फिर याद आया गाय भैंस दिलाएंगे, उनसे दूध देंगे, वो उनका उनसे पैसे रहेंगे, इंडिया की इकोनॉमी उठेगी। मैं कहा यार दिमाग से लगा है। फिर बात है कपड़े धोएंगे, फिर उनसे पैसे आएंगे, प्रेस व्रेस करके देंगे, वहां से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो। मैं कहा क्या बात भाई, दिमाग तो कैड़ा लगा है बच्चे ने। Lakes are the great value of human being. A lake helps to regulate and flow of a river. During heavy rains होता क्या, it prevents flooding and during dry seasons it help in maintaining the flow of water. जो भी फालतू का एग्जॉस्ट लगा लेते हैं, अकल ही नहीं बह करते घूमते हैं, आवाज आई तो इग्नोर मारते। Lakes are used for developing tidal power. tidal power क्या होती है? गूगल कर लो, सब मैं बताऊंगा क्या, यूं बैठे हो सर पढ़ा रहे हैं, खुद जाके गूगल कर लो, कुछ तो उठाओ। नेट यूज क्यों कर रहे हो तुम? नेट यूज पता क्यों कर रहे हो तुम? यूज कर रहा हो वीपीएन लगाने के लिए। घर वाले का ईयरफोन लगाए, लाइट ऑफ करी और भाई साहब भेड़म बैड पिस्टल से फायर। अब दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स। अब देखो लेक के पास का मौसम हमेशा मस्त होता है, टूरिज्म आगा अच्छा होगा और सीन बहुत अच्छे होंगे फोटो खींचने के, और कुछ नहीं। ठीक है, इतना समझ आया। अब रोल ऑफ रिवर आ गया ना, यहाँ पे आया था क्या, वॉशिंग बफेलो। अब देखो इन फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री अगर हम देखें रिवर्स की, वाटर फ्रॉम रिवर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। तुम पुराने टाइम से और अब के टाइम तक देखोगे ना, तो जो बेसिक एक्टिविटीज है लोगों की, कौन सी, खाना पीना, धोना, सुबह पानी भरने जाना, ठीक है, तो ये बेसिक नेसेसिटी लोगों की, तो पानी तो जरूरी है। Therefore, river banks have attract shelters और settlers from ancient times. जितने भी एम्पायर देखो, डायनेस्टीज देखोगे तुम, या टूरिज्म देखोगे, तो जहाँ पानी है, गंगा आरती, ऋषिकेश हो गया, पता है ऋषिकेश से बहुत यादें जुड़ी, इतनी प्यारी जगह ना ऋषिकेश। गया था कई बार, मतलब 1-2 बार गए हैं। तो शाम को अपना बैठो तसल्ली से, पूजा देखो, पानी बह रहा है, दिमाग में कुछ नहीं, शांति एकदम, बेस्ट पार्ट। Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance, particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood of the majority of the population. इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ मोस्ट लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हैं, वहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा नीड होती है, जो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। इतना समझ आ गया हो तो रिवर पॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो लोगों की आस्था है पूजा पाठ में, अच्छी बात है। पता क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा है कि जब किसी भी भगवान की मूर्ति का विसर्जन होता है तो उसमें लोग प्लास्टिक, पॉलिथीन वो सब रिवर में डाल देते हैं कि ऐसे पहन रखा है, थौर बनकर ऐसे फेंक दी बननी। जितनी आस्था से आप भगवानों को लाते हो उतनी आस्था से उनका विसर्जन करो। और अब तो इको फ्रेंडली मूर्तियाँ भी आ रही हैं, वो पानी में जाके डिजोल्व हो जाती हैं क्योंकि मिट्टी की बनी हुई है, राइट। लोग क्या करते हैं, पॉलिथीन वगैरह सब रिवर में फेंक, मतलब लोगों ने रिवर को माता का दर्जा तो दे रखा है बट उसकी तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो एक सोशल अवेयरनेस के लिए मैसेजेस भी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड कर दो कि कहीं ना कहीं हम एज अ ह्यूमन फेल हो चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज की
देखभाल करने में, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही हैं वो यहीं से मिल रही है, नेचर से। अब नेचर का ध्यान रखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो साफ सफाई रखो, ऐसी जगहों पर डस्टबिन होने बहुत ज़रूरी है। डस्टबिन होंगे तो लोग पॉलीथीन वहाँ डाल दे। जो पानी में सिलाने वाली चीज़ें हैं वो अच्छे से प्यार मोहब्बत के साथ वहाँ डाल दें। इतना एक छोटा सा मैसेज देना था, अच्छा लगा तो फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू। आते हैं टॉपिक पे। द गंगा एक्शन प्लान वॉज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP, जो कि आया था 1995 में। द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम्स होते कंट्री के, लाइक गंगा एक्शन प्लान जो था GAP 85 में आया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, इसमें क्या था, वाटर की जो क्वालिटी थी वो अच्छी रहनी चाहिए, विच आर मेजर वाटर सोर्सेज इन द कंट्री थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन अबेंडमेंट वर्क्स। जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिवर की सेफ्टी को लेकर वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो, लोग अवेयर हो और कम कचरा फैलाया जाए। राइट। रिवर पोल्यूशन किन किन तरीकों से होते हैं तुम सबको भी पता है, ये पता है, क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड्स में भी आ जाते हैं कभी कभार, ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब कॉमन चीजें हैं कि जो कॉमन चीजें तुम देख रहे हो आसपास वो भी तुम लिख सकते हो, एटलीस्ट ब्लैंक मत छोड़ना कभी भी आंसर शीट। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल डिमांड ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट दी वाटर क्वालिटी। देखो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो नीड बढ़ रही है पानी की, पानी की नीड हो रही है तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हमारी। Heavy loads of untreated sewage and industrial effluents are emptied into river। जितनी भी गंदगी सब रिवर में डाल दो, है ना, गंगा माता है, सही हो जाएगी। अभी एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें क्या था, टेस्ट करा था उन्होंने वाटर क्वालिटी का। तो बेसिकली जो वाटर क्वालिटी थी वो मानता है कि वो डेड हो चुकी है रिवर, उसकी जितने भी क्वालिटीज थी वो कुछ नहीं बचे उसमें। दिस अफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। जो रिवर की सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी थी वो भी खत्म हो गई। The increasing urbanization, industrialization do not allow it to happen and the pollution level of many rivers has been rising। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। अब तुम यमुना के हाल देखो, एक टाइम था जब वहाँ पर फैक्ट्रीज का जितना भी केमिकल्स है वो सब निकल जाता था, राइट, और उसकी वजह से वहाँ झाग आ जाते थे, लोग उसी में मतलब पूजा कर रहे हैं या जो भी है एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं था, उनके लिए भी हार्मफुल था। बट कहीं ना कहीं अब जाके इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छी आएगी तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज भी अच्छी आएंगी। इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति। डू फॉलो मास्टर जी ऑन व्हील्स, ये रहा मास्टर जी, अंडरस्कोर लगाना मत भूलना। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इसको दबाना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।